गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अफसर खान फ्रॉम गुरुकुल विद्यापीठ और आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो ज्योग्राफी का एक सेक्टर है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसे कि हम लोग जो इंडिया है वो क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ खेती भी बहुत ज़्यादा होती है और आज से नहीं हज़ारों सालों से ही खेती हो रही है। हमारी अधिकतर जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। और आप लोग भी, हम लोग भी देखते हैं फार्मिंग क्या चीज़ होती है। डेली बाय डेली हम लोग फार्म एक्टिविटी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं फार्म एक्टिविटी के बारे में कुछ और फार्मिंग के बारे में रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरीली एंड द ओल्डेस्ट एक्टिविटी प्रैक्टिसाइज्ड बाय ह्यूमन काइंड. It provides 90% of our food and beverage requirements, the bulk of our clothing fiber and large amount of raw materials. देखिए खेती से क्या क्या मिलता है हमें, ये हमारा प्राथमिक और प्राचीन है। खेती हम मतलब हमारी प्राथमिक क्रिया भी है और प्राचीन समय से हम खेती करते आ रहे हैं, है ना। जो हमारे पूर्वज थे वो भी खेती में बड़े माहिर थे। और ये जो 90% ऑफ आवर फूड मतलब खाने का 90% और खाने पीने का 90% हमें इसे मिलता है खेती से ही। और जो हमारा फाइबर निकलता है क्लॉथ के लिए वो भी सही मिलता है। बहुत सारा रॉ मटेरियल्स मिलता है, जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना रॉ मटेरियल है, उसका कच्चा माल है नहीं, तो ये सब हमको खेती से ही मिलता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जो कृषि पे प्रभाव डालते हैं। Agricultural activities vary all over the world due to the difference in climate, environmental conditions, soil rainfall etc. देखिए दुनिया में हर जगह अलग अलग तरह से खेती होती है और सब जगह खेती अलग अलग होती है, क्योंकि हर जगह क्लाइमेट अलग होता है ना। हर जगह ठंडी गर्मी अलग होती है ना। वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन भी अलग होते हैं, वहाँ की मिट्टी अलग है, पानी जो रेनफॉल होता है वहाँ कम ज़्यादा भी होता है। हर जगह एक जैसा तो होता नहीं है कि किसी खेती हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से वहाँ फार्मिंग की जाती है। सम ऑफ दिस फैक्टर्स तो उन फैक्टर्स के बारे में जो करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। रिलीफ फीचर्स, जो कि आपको रिलीफ फीचर्स के बारे में मालूम ही है। आखिर रिलीफ फीचर्स होते कौन कौन से हैं, क्या आपने पिछले क्लासेस में उसको पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो चलिए कुछ उसको हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं आखिर, ठीक है। मतलब राहत विशेषताएं, किस तरह से खेती को राहत मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। क्रॉप्स आर ग्रोन, थोड़ा इसको बड़ा कर लें हम लोग, ठीक है। चलिए अब रिलीफ फीचर्स पे आते हैं हम लोग। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द अरेबल लैंड्स। देखिए खेती कहाँ पे होती है, जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ होती हैं, अरेबल लैंड पे, जो खेती करने योग्य भूमि होती है। प्लेन्स आर द मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और प्लेन लैंड, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की अधिकतर प्लेन लैंड आती है, वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। द लो लैंड्स लाइक रिवर बेसिन, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर फर्टाइल रीजन्स। और जो लो लैंड्स होती हैं, जो नदी किनारे वाला हिस्सा होता है या फिर डेल्टा होता है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्ट उल्ट बहा के लाता है। अच्छी खासी पानी की उपलब्धता भी होती है वहाँ पे, पानी बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा खेती होती है। इन दिस रीजन डेंस पॉपुलेशन आल्सो प्रोवाइड्स एडुकेट एंड चीप लेबर। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है, नदी किनारे लोग ज़्यादा बसे होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत सस्ता लेबर भी मिलता है। और खेती के लिए जितना सस्ता लेबर मिलेगा उतनी अच्छी खेती होगी। देयर इज़ अ रेडी मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स टू। और वहाँ पे क्या होता है, मार्केट भी होता है ये सब बेचने के लिए, खेती का सामान बेचने के लिए मार्केट भी अच्छा खासा मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको भी। इन द प्लेट्यूज आर नॉट suitable फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज दे कंसिस्ट ऑफ हार्ड लैंड एंड थिन सॉइल। प्लेट्यूज मतलब पठार, जो प्लेट्यूज होते हैं आप वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे कंकड़ पत्थर, और वहाँ की जो सॉइल होती है बड़ी हार्ड होती है, उसको जल्दी आप जोत उत नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। इन द हिली एरियाज सॉइल इरोजन इज रैपिड, सो सच प्लेस आर नॉट आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आइदर। और हिली एरियाज में क्या होता है, सॉइल इरोजन, मृदा कटाव बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए वहाँ खेती नहीं हो सकती, अगर होगी तो खेती उजड़ जाएगी। हाउ एवर सम क्रॉप्स लाइक टी फॉर विच वाटर लॉगिंग इज़ हार्मफुल ग्रो वेल ऑन माउंटेन स्लॉप्स। देखिए सिर्फ वहाँ पे एक अच्छी खासी खेती क्या होती है, चाय की। चाय खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पानी जमाव नहीं होता है,
क्योंकि चाय की खेती को कम पानी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे आराम से, क्योंकि पानी इकट्ठा हो नहीं पाएगा पहाड़ों पे, इसलिए वहाँ खेती आराम से हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए खेती के लिए। टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। देखिए तापमान और वर्षा ये दोनों ही बहुत मतलब प्रभाव डालती है खेती पे। सम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रिक्वायर मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर्स एग्रीकल्चर। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बीज जो उगते हैं उसको हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और अच्छे खासा वर्षा भी चाहिए, कहीं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जो एग्रीकल्चर को मतलब फेवर करता हो। कल्टीवेशन इज पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वाटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है और जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, मतलब जो विषुवत रेखा है ना, जो हमारी इक्वेटर है, उसके आसपास के एरिया में खेती करना बहुत अच्छा है। वहाँ पे अच्छे से वहाँ खेती साल भर हो सकती है खेती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ काफ़ी बारिश भी होती है। जितनी गर्मी होगी इक्वाटोरियल रीजन पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, और डायरेक्ट रेस पड़ने से खूब गर्मी होती है वहाँ पे। गर्मी होने से क्या इवापोरेशन बहुत तेज़ होगा, और जब इवापोरेशन होगा तो बारिश खूब अच्छी होगी, और जब बारिश अच्छी होगी तो वहाँ पे फसल भी अच्छी होगी। इसलिए वहाँ साल भर अच्छी खासी फसलें होती हैं इक्वाटोरियल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन्स में। क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। हाँ देखिए, दो जगह कभी भी आप फसल नहीं उगा पाएंगे, एक तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आपका सहारा है ना, फिर से आपका थार मरुस्थल है, गोबी है, तो ये अटकामा है। ऐसी आपके कोल्ड डेजर्ट भी, जैसे आपका लेह लद्दाख है जहाँ खाली बर्फ़ गिरती है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, ये हमारे क्या हैं, कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा या तो टेम्परेचर बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपका फसल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए आज